नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। केशव दास जी प्रणीत रामचंद्रिका के विविध खंडों का अध्ययन करने के पश्चात आज हम परशुराम संवाद की व्याख्या करेंगे, जिसमें सीता स्वयंवर के तहत रामचंद्र जी द्वारा शिव धनुष को भंग किए जाने पर केशव दास का जो क्रोध है उसका वर्णन है। अमल सजल घन श्याम वपु केशवदास, चंद्रहूत चारु मुख सुख माको ग्राम है। कोमल कमल दल दीर्घ विलोचनी, सोदर समान रूप न्यारो न्यारो नाम है। बालक विलोकियत पूरन पुरुष गुण, मेरो मन मोहियत ऐसो एक जाम है। बैर मानी वामदेव की धनुष तोरो, इन जानत हो बीस विषे राम वेश काम है। प्रस्तुत छंद में कवि ने श्री राम का वर्णन किया है। शिव धनुष के भंग होने पर परशुराम जी आते हैं। श्री राम और लक्ष्मण के रूप सौंदर्य को देखकर वे मोहित हो गए और अपने मन में विचार करने लग गए हैं। क्या विचार कर रहे हैं? कठिन शब्दों का निवारण, काठिन्य निवारण के अंतर्गत कर रहे हैं। अमल का अर्थ है निर्मल, वपु का अर्थ है शरीर, ग्राम का अर्थ है समूह, सोदर यानी सहोदर, भाई, सगा भाई, पूर्ण पुरुष यानी पूर्ण पुरुष भगवान विष्णु के लिए आया है यहाँ, और वामदेव यानी शिव। अमल सजल घनश्याम वपु केशवदास, चंद्रहूते चारु, चंद्रहूते यानी ते यानी से, चंद्रमा से, चारु यानी सुंदर, सुषमा यानी सुषमा, कोमल कमल दल दीर्घ विलोचनी, कमल के समान कोमल और बड़े बड़े उनके दीर्घ यानी विशाल, विलोचन यानी नेत्र हैं। सोदर समान रूप न्यारो न्यारो नाम है, ऐसे लगता है कि दोनों भाई एकदम एक जैसे ही हों, सहोदर हैं। न्यारो न्यारो नाम, एक रूप एक जैसा है, नाम ही अलग अलग है। बालक विलोकित, बालक यानी बच्चा है, विलोकित यानी देखकर, पूर्ण पुरुष गुण, मेरो मन मोहित, मेरो मन यानी मेरा मन, मोहित यानी मोह रहे हैं, ऐसो एक जाम है। पैर मानी वामदेव की धनुष तोरे, इन जानत हो बीस विषय राम वेश काम है। परशुराम जी मन ही मन सोचते हैं कि इन दोनों राजकुमारों के शरीर अत्यंत आकर्षक है। इसमें से ज्येष्ठ राजकुमार का शरीर निर्मल जल से परिपूर्ण काले बादल के समान सुंदर है, क्योंकि श्री राम का वर्ण श्याम है, इसलिए उन्हें काले बादल के समान सुंदर बताया गया है। इनके मुख चंद्रमा के समान है तथा इनके मुख पर पूंजीभूत सौंदर्य को देखकर लगता है कि ये सुंदरता के आगार है। इनके बड़े बड़े नेत्र कमल के कोमल पत्तों के समान सुंदर और कांति से परिपूर्ण है। इन दोनों भाइयों की शारीरिक छवि तथा सौंदर्य एक जैसा है, परंतु इनके नाम अलग अलग हैं। इस राजकुमार यानी श्री राम में पूर्ण पुरुष अर्थात भगवान विष्णु के सभी गुण विद्यमान हैं। रूप और गुण के आगाज श्री राम को देखकर मुझे ऐसे लगता है जैसे वितराग व्यक्ति के हृदय में मोह उमड़ पड़ा है, यानी जो वैरागी है, जिसे किसी से प्रेम नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के हृदय में मोह उमड़ रहा है। कोई राजकुमार सामान्यतः इतना सुंदर नहीं हो सकता, इसलिए निश्चित ही श्री राम के वेश में यह कामदेव है, जिसने शिव जी से अपने पुराने वैर का प्रतिशोध लेने के लिए उनके धनुष को तोड़ दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि पौराणिक आख्यानों में बताया गया है कि कामदेव ने एक बार देवताओं की विनती पर शिव जी की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था, जिससे क्रुद्ध होकर शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उसे भस्म कर दिया था। इस कारण कामदेव का शिव जी से पुराना वैर है, जिसका बदला उसने श्री राम के वेश पे लिया है और शिव धनुष उसने तोड़ा है। विशेष में हम कहेंगे कि इसमें श्री राम को कामदेव के समान सुंदर बतलाकर कवि ने पौराणिक आख्यान की सुंदर व्यंजना की है। इसमें कवि कल्पना का चमत्कार प्रशस्य है। प्रथम 4 पंक्तियों में लुप्त उपमा अलंकार है। उपमानाधिक्य वर्णन से व्यतिरेक है, यानी उपमेय को उपमान से बढ़कर बता दिया गया है। इसमें श्री राम का सौंदर्य चित्रण उपमानों से भी बढ़कर बताया गया है। तथा अंतिम 2 पंक्तियों में अनुमान अलंकार है। पूरे ये जो छंद है, ये कवित्व छंद है। टूटे टूटनहार, टूटे टूटनहार तरु बयहु दीजत दोष, त्यो अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई,
होनहार वे रहे मिटे मेटी न मिटाई, होनहार वे रहे मोद मद सबको छूटे, होय तिनका वज्र वज्र तिनका वे टूटे। इसमें होनी को कोई टाल नहीं सकता। इसी कथन को इन्होंने बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। टूटनहार यानी जो टूटने ही योग्य था, तरु यानी वृक्ष, वायु यानी हवा को, दोष यानी दोषारोपण करना, जो पेड़ टूटने ही वाला था उसके लिए हवा को दोष देना व्यर्थ है। तो अब हर के धनुष को हम पर कीजित रोष, रोष यानी क्रोध गुस्सा, हर यानी शिव, तिनका यानी तिनका। वज्र इंद्र का आयुध है जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना है। वृत्रासुर का वध करने के लिए दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया था। ये विश्व की सबसे कठोरतम वस्तुओं में से एक गिना जाता है। कवि कह रहे हैं कि शिव धनुष के भंग होने की बात से परशुराम अत्यधिक क्रुद्ध हो जाते हैं। तब श्री राम उन्हें शांत करना चाहते हैं। वे परशुराम को समझाने का प्रयास करते हैं। श्री राम से कहते हैं कि श्री राम कहते हैं परशुराम जी को समझाने के लिए कि जो पेड़ टूटने योग्य हो जाता है, यानी जर्जर हो जाता है, पुराना हो जाता है, क्षीण हो जाता है, वह टूट ही जाता है, उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु उसके लिए वायु पर दोष मढ़ना, उस पर व्यर्थ दोषारोपण करना गलत है। इसी प्रकार आप शिव जी के धनुष के टूटने पर हम पर क्रोध कर रहे हैं, जबकि आपका क्रोध करना उचित नहीं है। आपको परिवर्तनशील समय की गति का विचार करना चाहिए। काल की गति को कौन जान सकता है? इसीलिए जो होनी होती है, जिसका घटित होना नियत रहता है, वह होकर ही रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता, चाहे लाख कोई प्रयत्न करे। लेकिन जो भविष्य में प्रारब्ध में जो होना लिखा है वह होकर ही रहेगा। होनहार को मिटाना सर्वथा असंभव है, वह मिटाने पर भी नहीं मिटती। जब होनहार बलवान है तो इसके प्रति हमारा मोह घमंड करना व्यर्थ है। परिवर्तनशीलता के कारण वस्तुओं के प्रति हमारा लगाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यही इस जगत का सत्य है। होनहार बलवान होने पर अत्यधिक कृष्ण तिनका भी वज्र के समान कठोर और शक्ति संपन्न बन जाता है, और होनहार विपरीत होने पर कठोर वज्र भी तिनके के समान आसानी से टूट जाता है। इसीलिए समय की गतिशीलता और होनहार को प्रधान मानकर तदनुसार आचरण करना चाहिए। इसमें श्री राम के अवतार रूप में आविर्भाव होने का संकेत है कि अब समय आ गया है कि श्री राम जो विष्णु के अवतार हैं वो अपनी लीलाएं करें। होनहार और समय को सर्वाधिक बलशाली बताया गया है। विविध वर्णों की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। टूटे टूटनहार, टय टय की 2 बार आवृत्ति होती है। डीजत दोष, इसमें भी अनुप्रास है, जिसको 6 का अनुप्रास करेंगे। जब एक ही वर्ण 2 बार आता है तो वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। चौथी, पांचवी और छठी पंक्ति में यमक अलंकार है। होनहार वे रहे मिटे मेटी न मिटाई। गुढ़ोत्तर अलंकार भी है और इसमें कुंडलियाँ छंद हैं। सुनु राम शील समुद्र, तव बंधु है अति शुद्र, मम बाड़वानल कोप तेहि कियो चाहत लोप। श्री रामचंद्रिका के परशुराम संवाद से ही ये लिया गया है। इसमें श्री राम के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर परशुराम ने जो कुछ कहा, इसमें उसी का वर्णन है। परशुराम ने कहा कि हे राम, तुम निश्चय ही अच्छे स्वभाव वाले हो और अनेक गुणों के भंडार हो, परंतु तुम्हारा ये भाई एकदम तुच्छ है। अतः अब मेरा वाड़वानल जैसा क्रोध इस दुष्ट राजकुमार को नष्ट कर देना चाहता है। वाड़वानल समुद्र में फैलने वाले प्रचंड आग को कहते हैं। परशुराम ने अपने क्रोध को उसी के समान विनाशकारी बताया है। यह उसकी दर्पोक्ति है। उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी बात को कहा है। परिकर और रूपक अलंकार भी है। क्रोध को अग्नि बताया गया है। इसमें तव का अर्थ है तुम्हारा, बंधु का अर्थ है भाई, शुद्र यानी तुच्छ, अति यानी बहुत ज़्यादा, शील समुद्र, इसमें रूपक अलंकार है तुम शालीनता के समुद्र हो। तुलना भी की गई है इसमें दोनों की। मम बाड़वानल कोप, मम यानी मेरा, बाड़वानल यानी समुद्र में लगने वाली अग्नि, कोप यानी क्रोध, तेही यानी उसको, कियो यानी करना, चाहते यानी चाहता है, लोप यानी नष्ट करना, विलुप्त करना चाहता